हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ सूत्रों का सत्यापन और सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ बेसिक सूत्रों का सत्यापन करते हैं और समझते हैं। साथ ही त्रिकोणमिति के बारे में कुछ जानकारी भी लेंगे। तो टॉपिक है आज का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और इंट्रोडक्शन के साथ ही हम लोग कुछ बेसिक फार्मूलों को सत्यापित करेंगे, फार्मूला एनालिसिस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल प्लस मेट्रोन, ट्रायंगल और मेट्रोन यानी माप, ट्रायंगलों का माप फ्रॉम ग्रीक ट्राइगोनोन, यानी ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो आया है वो ग्रीक का एक इंग्लिश वर्ड है जिसका नाम है ट्राइगोनोन। आगे त्रिकोणमिति हमें कोणों और दूरियों को खोजने में मदद करती है। इसका प्रयोग विज्ञान, इंजीनियरिंग, वीडियो गेम आदि में होता है। कहने का अर्थ हुआ त्रिकोणमिति हमें कोणों और दूरियों को खोजने में मदद करती है। इसका प्रयोग विज्ञान, इंजीनियरिंग, वीडियो गेम आदि और भी बहुत सारे चीज़ों को खोजने में किया जाता है, और इसका प्रयोग वीडियो गेम, इंजीनियरिंग, विज्ञान आदि में होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बेस है आधार B, हाइपोटेनस कर्ण H और परपेंडिकुलर लंब P, यानी त्रिकोणमिति त्रिभुज पर ही आधारित है, त्रिभुजों पर ही आधारित है। तो अब हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला सूत्रों को देखते हैं। देखिए, अब इसमें जो होगा पहला आपका होगा फार्मूला, वो होगा साइन थीटा। इससे पहले एक चीज देख लेते हैं इसमें कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा h इक्वल अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कर्ण का वर्ग आधार और लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे h हो गया, p स्क्वायर इक्वल हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और b स्क्वायर इक्वल हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो p इक्वल अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और b इक्वल अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। यहाँ पे h से स्क्वायर हटा है तो स्क्वायर हटता है तो बराबर का उधर अंडर रूट आ जाता है। फिर यहाँ भी p से स्क्वायर हटा है तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अंडर रूट में आ गया। वैसे ही b इक्वल h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अंडर रूट। अब इसको हम लोग नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ये हो गया में। अब ध्यान दीजिए त्रिकोणमितीय सूत्र 1, साइन थीटा, थीटा p बाई
बी। ये बी है, बेस है, और ये पी है। यदि यहाँ से देखते हैं, यदि यहाँ थीटा रहा तो ये हो जाएगा पी और ये पी, लेकिन यहाँ पे थीटा लिए हैं हम, तो ये पी है और है भी लंब यानी परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो लंब और कर्ण का होता है। तो लंब बाई कर्ण, यानी लंब को P से और कर्ण को H से, P बाई H। सेकेंड है कॉस थीटा, इसका होगा बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हो गया B और H, B बाई H। नेक्स्ट tan थीटा, किसका किसका रेशियो होता है, tan थीटा। tan थीटा P और B का अनुपात होता है, यानी कि P बाई B। अब नेक्स्ट 4 कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा ये साइन का उल्टा होता है। तो साइन का P बाई H, तो कॉसेक का H बाई P। फिर आएगा सेक थीटा। तो सेक कॉस का उल्टा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस का है B बाई H, तो H बाई B। नेक्स्ट tan कॉट। कॉट थीटा tan का उल्टा होता है। tan का है P बाई B, तो इसका हो जाएगा B बाई P। कॉट का B बाई P, tan का उल्टा होता है। नेक्स्ट सेकेंड। अब देखते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का रेशियो 1 होता है। कैसे? तो ये है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के हम लोग राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो LAS साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो साइन का होता है P बाई H और कॉसेक का H बाई P। साइन का ले लिए यहाँ से P बाई H और कॉसेक का H बाई P। H 1 या H, P 1 टाइम में दोनों कैंसिल, 1 into 1 इक्वल RHS। इससे हम लोग, ये पहला हो गया, इसका दूसरा होगा साइन थीटा इक्वल, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में है बराबर से उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉसेक। सेम ऐसे ही होगा कॉसेक का, कॉसेक थीटा इक्वल 1 बाई साइन थीटा। 2 हो गया। अब 3, ये था साइन और कॉसेक का। अब हम लोग कॉस और सेक का गुणनफल देखेंगे। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल भी 1 होता है। तो इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस का B बाई H और इसका सेक का H बाई
बी, तो एच एच कैंसिल हो जाएगा, बी बी कैंसिल हो जाएगा, 1 into 1 इक्वल 1, 1 into 1 इक्वल 1, तो ये हो जाएगा 1, यानी RHS प्रूफ। अब इससे दो फॉर्मूले निकल के आते हैं, देखिए cos थीटा इक्वल 1/sec थीटा, नेक्स्ट sec थीटा इक्वल 1/cos थीटा, यानी cos थीटा का उल्टा sec थीटा, तो cos थीटा इक्वल 1/sec थीटा और sec थीटा इक्वल 1/cos थीटा। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं 4, और आ गया प्रोडक्ट ऑफ tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल 1, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल भी 1 होता है, तो tan थीटा cot थीटा दोनों को प्रूफ करेंगे, ले लेते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा, tan का b/b और cot का b/p, tan का b/p, cot का b/p, tan का p/b और cot का b/p, तो p और p कैंसिल 1, b और b कैंसिल 1, 1 into 1 1 इक्वल LHS प्रूफ। अब इससे भी दो फॉर्मूले निकल के आते हैं, tan थीटा इक्वल 1/cot थीटा और cot थीटा इक्वल 1/tan थीटा। 5 का फर्स्ट, इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का योग जो होता है 1 के इक्वल होता है। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये लेते साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लेकर के हम लोग 1 लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन का p/8 का होल स्क्वायर, कॉस का b/8 का होल स्क्वायर, साइन का p/8 कॉस का b/8, दोनों का स्क्वायर करने पे प्राप्त होता है p²/h² प्लस b²/h², एलसीएम हो जाएगा h² p² प्लस b², तो ये हो जाएगा आपका, स्टार्टिंग में लिखे थे h² इक्वल p² प्लस b², तो ये भी हो गया h²/h², ये दोनों कैंसिल 1 टाइम, तो आ गया 1 इक्वल RHS, यानी LHS लेकर चले थे, RHS 1 आ गया, यहाँ ये प्रूफ। अब इससे फॉर्मूले निकल के आते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। इससे जो फॉर्मूला निकल के आता है वो है पहला साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये है प्लस में उधर जाएगा
माइनस में, बराबर से इधर आएगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। थर्ड साइन से स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे साइन से स्क्वायर हटेगा तो उधर अंदर रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट साइन का जैसे हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो दोनों तो प्लस में है, वैसे ही कॉस का भी होगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे बनेगा आपका कॉस थीटा इक्वल स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट आ जाएगा, अंदर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट फार्मूला पे चलते हैं हम लोग। फार्मूला नंबर 6 का 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। प्रूव कर लेते हैं। LHS सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेक का कॉस का उल्टा होता है, कॉस का b बाई h, तो इसका h बाई b का होल स्क्वायर माइनस इसका हो गया p बाई b का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा h स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बाई b स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा b स्क्वायर, ये हो गया h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होता क्या है? तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल होगा b स्क्वायर। b स्क्वायर बाई b स्क्वायर दोनों कैंसिल 1 इक्वल RHS प्रूफ। RHS प्रूफ। इससे भी फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। इसका सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा अपने स्थान पे रहेगा और tan जो है माइनस में है, बराबर से उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट सेक थीटा इक्वल, ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो अंदर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट सेक हो गया। अब हम लोग tan को अपने स्थान पर रहने देते हैं और 1 इधर आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये जो होगा इससे भी स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर में उधर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आज का लास्ट फॉर्मूला है 7 नंबर। 7 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसमें इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। LHS इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक का साइन का उल्टा, साइन का p बाई h, इसका h बाई p का होल स्क्वायर। कॉट का b बाई p का होल स्क्वायर। कॉट का b बाई p और इसका h बाई p कॉसेक का। अब इन दोनों का स्क्वायर करते हैं तो प्राप्त होता है h स्क्वायर बाई p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई p स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, p स्क्वायर आपका यहाँ पे आ गया h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो होता है वो p स्क्वायर के बराबर होता है। p स्क्वायर बाई p स्क्वायर दोनों 1 टाइम कैंसिल इक्वल RHS प्रूफ। अब नेक्स्ट हम लोग इससे जो फॉर्मूले बनते हैं उस पर ध्यान देते हैं। इससे फॉर्मूला बनेगा पहला कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल
कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल, ये जो है 1 इधर आएगा तो हो जाएगा 1 प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट कॉसेक थीटा इक्वल स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट आ जाता है। फिर कॉट थीटा अपने स्थान पे रहेगा, कॉट स्क्वायर थीटा अपने स्थान पे रहेगा, बच्चे इधर रहेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में 1 इधर आएगा -1। फिर इससे स्क्वायर हटाते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि स्क्वायर हटेगा तो कॉट थीटा बचेगा। कॉट थीटा बचेगा तो कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर -1 के रूप में। अब लास्ट जो है आज का बेसिक फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का, वो है tan थीटा इक्वल साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको प्रूव करने के लिए RHS को लेके LHS लाना होगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन का P बाई, इसका अर्थ हुआ साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा का होता है P बाई H डिवाइडेड बाई B बाई H। तो ये हो जाएगा P बाई H, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये अंश का हर का अंश हो जाएगा, यानी कि H बटा B। H कैंसिल, बच गया P बाई B, और P बाई B जो होता है वो tan थीटा का होता है। तो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड LHS। अब ऐसे ही सेकेंड इसका हो जाएगा उल्टा करने पे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो इसका उल्टा कॉट थीटा। तो इन दोनों का ये स्क्वायर किया जाता है, ये भी स्क्वायर में हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं तीसरा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा। ये थे आज के ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक सूत्र। इसके अगले क्लास में हम लोग इससे आगे जो भी फॉर्मूले होते हैं उन सब पे चर्चा करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।